आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में बहन सुषमा जैन है और उनकी बेटी संगीता जैन है। हम इनसे बात करेंगे कि प्रभु ने इन पर कैसे अनुग्रह किया है और ये जैन परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन कैसे प्रभु का अनुग्रह इन पर हुआ कि ये प्रभु यीशु के पीछे चलने लगी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं जानता हूँ हम सबको बहुत आशीष मिलेगी। बहन सुषमा, मैं आपका प्रभु के नाम में स्वागत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी ऐसी घटना आपके जीवन में हुई कि आप एक हिंदू परिवार में होते हुए, जैन खानदान में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप प्रभु के पीछे चलने लगी। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं ताकि प्रभु को महिमा मिले और हम सबके लिए आशीष का कारण हो। आज से 20 साल पहले तकरीबन 1986 में हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके करके ये संगीता चल नहीं सकती है, ये व्हील चेयर में है। और एक्सीडेंट के बाद 3.5 साल हम लोगों ने हर तरह की पूजा पाठ करा, हर भगवान की पूजा करी, हर मंदिर में गए, हर जहाँ भी किसी ने हमें बोला हम गए। हमने लाखों रुपए खर्चे, क्योंकि जहाँ भी जाते थे सब कहते थे हमने हवन करना है, इतने पैसे दे दो, ये अच्छा। पूजा करेंगे, इतने पैसे दे दो। अच्छा। तो हमने बहुत पैसे खर्चे और मैं और मेरे हस्बैंड सुबह से शाम तक एक के बाद एक प्रार्थना करते थे, क्योंकि लोग हमें बता देते थे अच्छा इस भगवान की इतने दिन पूजा करो और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अच्छा। ये पूजा आप इतने दिन करो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं तो सुबह से रात तक एक के बाद एक पूजा करती थी और मुझे लगता था कि हो सकता है कि इसी एक पूजा से ठीक होना है। हाँ, तो मुझे ना हर वक्त टेंशन रहती थी। अच्छा। कि अगर एक भी मेरी मिस हो गई, हाँ तो ये काम नहीं होगा। अच्छा। तो बल्कि मेरे पास बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होता था कि उनके लिए ढंग से कुछ हाँ, करो। जब इतनी पूजा में आप कंटिन्यूस लगी हैं। और बच्चे सारे तब छोटे छोटे भी थे। अच्छा। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ संगीता सिर्फ 10 साल की थी। अच्छा। बेटा हमारा 2.5 साल का था सिर्फ। तो और 3.5 साल के बाद ना हम ऐसे हालत में पहुंच गए थे कि हर वक्त मुझे तो सिर दर्द रहता था, टांगों में दर्द रहता अच्छा। था, क्योंकि टेंशन बहुत थी। हाँ। पर हमने तब ये सोचा कि अब हम ना पंडितों और पुजारियों के पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा। बस जो पूजा हम खुद कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, लेकिन आप क्या डॉक्टरों के पास गए दिखाने पहले या सिर्फ मंदिरों में इधर गए? नहीं, हमने इसकी 3 सर्जरी हुई। अच्छा। बहुत मेजर सर्जरी। अच्छा। और पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ हाँ। और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसके बाद हम अच्छा। और हमने हर तरह का मेडिसिन भी ट्राई किया, आयुर्वेदिक किया, नेचुरोपैथी, अच्छा। एक्यूपंक्चर, ठीक। सब कुछ जो भी कोई कहता था। हमने कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमने नहीं की, क्योंकि किसी न किसी तरह हमें ये चमत्कार चाहिए था। एक मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक क्रिश्चियन आर्किटेक्ट था। अच्छा। वो हमारे घर आया क्योंकि हमने अपना घर रिमॉडल करना था। अच्छा। तो उसने मुझे देखा कि मैं संगीता के पैरों की मसाज कर रही हूँ, ये स्कूल से आई थी। अच्छा। तो मुझे कहता है कि आप ये क्यों कर रही हो? तो मैंने उसे बताया कि ऐसे इसके पैर सूज जाते हैं और मुझे अच्छा। करनी पड़ती है। तो जब वो ऑफिस गया तो उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मेरे हस्बैंड पहली बात कहते हैं हम तुझे पैसे नहीं देंगे। अच्छा, तो वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, अच्छा। मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, हम तुझे हर रोज अपने घर ले जाएंगे और प्रार्थना करना। अच्छा। तो मैं उसे अपने घर लाने लगी। हर रोज जब संगीता स्कूल से आती थी मैं उसे ले आती थी और वो इसके साथ बाइबल पढ़ता था, थोड़ा प्रार्थना करता था। अच्छा। और इसको यीशु के बारे में बताता था। हाँ। बाकी हम कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैं वहाँ बैठी भी होती थी तो सुनती नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है। ठीक। तो पर संगीता ने सुनना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये डिफरेंट सी बात है। हाँ। क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि मैंने कोई गलत काम किया है, मेरे कर्म बुरे हैं, अच्छा। इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। अच्छा। मैंने हमेशा सोचा था कि चाहे मैं 10 साल की थी जब एक्सीडेंट हुआ, कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। लेकिन ये आदमी मुझे बताते थे कि यीशु ऐसे नहीं है। चाहे हम कोई भी गलत काम करें, अगर हम यीशु में विश्वास करेंगे तो वो हमें माफ करेंगे। वो बताते थे कि यीशु सूली पे इसलिए चढ़े थे कि उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, कि अगर हम उनमें विश्वास करें तो हमें हमारे कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा इस यीशु में जो हमसे इतना प्यार करते हैं। और वो मुझे तरह तरह के चमत्कार के बारे में बताते थे और वो भी मुझे अच्छा लगा।
फिर इस आदमी ने हमें एक क्रिश्चियन परिवार से मिलवाया जो अच्छा। कि पाकिस्तान के थे, और उन्होंने हमें कहा कि चर्च चलो। अच्छा, हमारी कोई मर्जी नहीं थी चर्च जाने की, ठीक है। पर हमें उनकी प्रार्थना चाहिए थी, तो हमने कहा ठीक है हम आएंगे आपके साथ, आप प्रार्थना करो। पर उन्होंने हमें हर बार जब भी चर्च लगना होता था फोन करते थे कि अच्छा। चल रहे हो, चल रहे हो। 3-4 बार तो हमने बहाना बनाया कि हम इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए अच्छा, नहीं ठीक। जा रहे। फिर हमने सोचा ये कोई गलत जगह तो ले नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एक बार हम चलो। चले जाते हैं, अच्छा। फिर हम कह देंगे हमें नहीं अच्छा लगा, हम ठीक, नहीं आएंगे। हाँ, हाँ। तो एक एतवार को मैं, संगीता और मेरे हस्बैंड, हम तीनों उनके साथ चर्च गए, अच्छा, और ये पेंटेकॉस्टल चर्च था। अच्छा। बहुत लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे, उछल रहे थे, भाग रहे थे। तो और उस रात हम तीनों ने अपने दिलों में बोला कि यीशु अगर आप सच्चे हो, अच्छा। अगर आप ही सही रास्ता हो, अच्छा, तो आज हमें कुछ दिखाओ, अच्छा। नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, तो हाँ, सर्विस के बाद ना हम तो जल्दी से वहां से निकल रहे थे, तो वो लेडी थी कैथरीन, उसने हमें बोला कि आगे ब्लेसिंग लेने चले अच्छा, जाओ। तो ठीक। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये भी कर लो, नहीं तो ये लोग कहेंगे दोबारा आना, और हमने दोबारा नहीं आना। तो मैं संगीता को आगे लेगी प्रार्थना अच्छा, के ठीक लिए, है। और कुछ औरतें इसके चारों तरफ इकट्ठी होके कहने लगी, बोल आई लव यू जीसस, आई अच्छा। नीड यू जीसस। हाँ। तो इसने 1-2 मिनट तो बोला, और उसके बाद इससे बोला ही नहीं जा रहा अच्छा। था। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा संगीता ये क्या कर रही है? हाँ। तो कहती है मॉम मैं कर नहीं रही, जो ये लोग मुझे बोलने को कह रहे हैं मेरे से बोला नहीं जा रहा। अच्छा, और एक लेडी मुझे कहती है आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिल रहा है। अच्छा, अब हमें तो नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या होता है, ठीक। पर हमें ये पता था लोगों में माता आती है। हाँ, हाँ, तो हमने सोचा कुछ वैसा ही होगा, चलो अच्छी बात है। पर फिर एक औरत कहती है नहीं ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये तो बुरी आत्मा है, और ये अच्छा। हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या मुसीबत आ गई है। ठीक। पर वो कहते हैं हमें आता है निकालना, तुम फिक्र मत करो, अच्छा। हम निकाल देंगे। और सारे चर्च ने इसके चारों तरफ खड़े होकर प्रार्थना करी। हाँ, हाँ। 15-20 मिनट के बाद वो कहते हैं कि ये आत्मा तो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा। तो आप लोग ना बुधवार को आना, हम वो व्रत करेंगे और अच्छा, प्रार्थना फास्ट करें, करेंगे। दुआ, ठीक। हाँ जी। तो हम बुधवार को गए, उन्होंने प्रार्थना करी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम संडे मॉर्निंग गए, फिर अच्छा। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। संडे इवनिंग फिर हम गए, पर उस दिन ना संडे इवनिंग मुझे बहुत गुस्सा आया था। अच्छा, मैंने कहा हम तो मुसीबत में फंस गए हैं, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, कम से कम ये बुरी आत्मा तो नहीं थी, और ये लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे, और हमें यहाँ बार बार आना पड़ रहा है। तो उस दिन जब वो पाकिस्तानी लेडी ने कहा ना आगे चले जाओ, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना आगे। अच्छा, उसने कहा ठीक है तो अपनी सीट पे हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना कर ले। मैंने कहा मुझे कोई हाथ ऊपर नहीं उठाना। तो पर उस दिन तक मैंने कभी भी चर्च में ना जीसस की प्रार्थना नहीं करी थी। अच्छा, मैं हमेशा अपनी हिंदू और जैन प्रार्थना ही करती थी। पर उस दिन मुझे नहीं मालूम क्यों मैं वहीं घुटनों के भार झुकी, मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा यीशु मुझे आपकी जरूरत है। बस इतना कहना था, मुझे लगे सर से पांव तक दुनिया भर का प्यार मिल गया। प्रेज़ गॉड। उसके बाद तो बस सारी मेरी रेजिस्टेंस चली गई। अच्छा। बस उसके बाद मैं खड़ी भी होगी, मैंने हाथ भी ऊपर उठा लिए, और लोगों ने आके मुझे जो भी बोलने को कहा, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, मैंने सब कुछ बोला। अच्छा, गुड। और 15-20 मिनट ये होता रहा मेरे साथ। उसके बाद ना वो ये फीलिंग खत्म हुई, तो मैंने लोगों से पूछा मुझे क्या हुआ था। हाँ, हाँ। कहते हैं तुझे पवित्र आत्मा का टच मिला। अच्छा, तो मैंने अपने मन में सोचा अगर टच इतना अच्छा है तो पवित्र आत्मा मिलना तो praise पता नहीं God। क्या होगा। हाँ। तो मैंने उनको कहा अच्छा तो ये पवित्र आत्मा है क्या, ये कब कैसे मिलता है? ठीक है। तो उन्होंने कहा ये पवित्र आत्मा जो है ना ये परमेश्वर का आत्मा है, और ये जो भी मांगता है उसको मिलता है। और इसके लिए आपको कोई रोने धोने की जरूरत नहीं, कोई मतलब बहुत ज्यादा तपस्या करने कुछ जरूरत ठीक, नहीं ठीक, है, ठीक। मांगोगे तो मिलेगा। आमीन। उन्होंने और बहुत कुछ बोला पर वो तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। पर मेरे दिल में उस वक्त से ये लगन लगी कि मुझे ये पवित्र लेना आत्मा है, चाहिए। कुछ भी है। ठीक। तो मैं तो उसके बाद ना चाहे खाना बना रही हूँ, चाहे बर्तन साफ कर रही हूँ, चाहे बच्चों को स्कूल लेके जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, जीसस मुझे अपना होली स्पिरिट, जीसस मुझे अपना होली स्पिरिट दे दो, जीसस मुझे एक रट लग गई। और मुझे ना कोई क्रिश्चियन भजन तो आते नहीं थे। ठीक है। तो ये एक हिंदू आरती है ओम जय जगदीश हरे। अच्छा। मैंने इसको बदला ओम जय ईसा मसीह। अच्छा। और ये याद, और जहाँ मैं काम ठीक, करती थी वहाँ ठीक, लिख के रख लिया, तो सारा दिन बस ये पढ़ती जा रही अच्छा। हूँ।
एक भजन था, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, बस उसमें भी ईसा मसीह लगा के अच्छा। ये दोनों सारा दिन, और या बस जीसस मुझे वाह। होली स्पिरिट दे दो। एक हफ्ते के बाद मंडे को मैंने अपने सारी फैमिली को बोला, आज जब आप सब चले जाओगे ना, मैं प्रार्थना करने बैठूंगी और मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे होली स्पिरिट नहीं मिला। और 45 मिनट मैं प्रार्थना करती रही, जो मेरे मन में था, जो भी मैंने उनसे, यीशु से अपने पापों की माफी मांगी, सब कुछ। उसके बाद मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं। अच्छा। तो मैं वहाँ कारपेट पे लेटी हुई थी, मैंने कहा जीसस, मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम मैं और क्या करूं, पर मुझे आपका होली स्पिरिट चाहिए। और एकदम मेरे मुंह से आवाज निकलनी शुरू हुई, ला 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 ला। अच्छा। पर मुझे अंदर से इतनी खुशी जैसे झरना बह रहा है खुशी का, और मुझे पता लग गया मुझे पवित्र आत्मा मिली। मैं उठ के सारे घर में नाचने लगी। और अगर आप मुझे पहले जानते होते थे ना, मैं कभी नाचती नहीं थी। अच्छा। और उस दिन मैं बहुत खुश थी। बच्चे स्कूल से आए, मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और उस दिन पहली बार एक्सीडेंट के बाद हमने देखा कि मम्मी सच में खुश हैं। अच्छा। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जैसे हमारे घर में खुशियां नहीं थी, हर वक्त हम लड़ते रहते थे, रोते रहते थे, झगड़ते रहते थे। हमें बिल्कुल लगता था कि लाइफ क्यों जी रहे हैं, लाइफ में कोई मजा ही नहीं था। लेकिन इस बार हमने पहली बार देखा, इस दिन मम्मी खुश है, मम्मी मुस्कुरा रहे हैं, मम्मी को अच्छा लग रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये पवित्र आत्मा क्या है जो मम्मी को मिला है, लेकिन हमें लगा कि अगर मम्मी खुश है तो अच्छी बात है। और उस शाम जैसे मम्मी ने हम सबके लिए प्रार्थना करी, उन्होंने हम पे हाथ रख के प्रार्थना करी, और जैसे उन्होंने हमें छुआ, हमें लगे कि जैसे परमेश्वर का प्यार हमें मिल रहा है। एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करी थी। मेरे डैडी को ना दिल की बीमारी थी, अगर वो 1 सिटी ब्लॉक भी चले ना, उनको रुकना पड़ता था, छाती में दर्द होता था। उनके काफी ब्रदर्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन नेक्स्ट डे डैडी ने तकरीबन 1 मील चले, क्योंकि किसी ने डैडी की कार बोरो कर ली थी। तो डैडी को पैदल आना पड़ा ऑफिस से घर तक, और एक बार भी नहीं रुके। ये पहला चमत्कार था जो हमने देखा, जीसस ने जैसे डैड की दिल में चमत्कार किया। अच्छा। तो उसके बाद शुक्रवार को रात को ना, मैं, हमारी बड़ी बेटी कहती है, मम्मी मैं आपको 1 हफ्ते से देख रही हूँ, और जो आपके पास है ना वो मुझे भी। अच्छा। और बड़ी बेटी, इनका क्या नाम है? अनु। अच्छा, अनु। मेरी बड़ी बेटी का नाम भी अनु है। और अभी तक अनु जो थी ना, वो काफी गुस्सा कर रही थी मेरे साथ कि अब अभी तक आप कहते थे कि अच्छे जैन बनो, अच्छे जैन बनो, अब एकदम आप कहते हो जीसस को मानो, मैं नहीं मान सकती। अच्छा। तो मैंने उसे कहा था कि अनु, मैं तुझे सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे हो रहा है, तू ट्राई करके देख। अच्छा। और उसने करा भी था। पूरा हफ्ता करती रही थी। तो उस दिन वो फिर प्रार्थना करने बैठी, और 2 मिनट के अंदर अंदर उसे पवित्र आत्मा मिल गया। और जब मैंने सुना कि दीदी पवित्र आत्मा की भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने बोला फिर मैंने भी नहीं सुना है, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मैं पीछे क्यों रहूं। तो फिर मैंने भी प्रार्थना करनी शुरू करी। लेकिन वही बात हो, जब मैं प्रार्थना करती थी मेरे मुंह से आवाज ही ना निकले। तो हमने जैसे चर्च में देखा था, हमने भी कहने लग गए हम कि बुरी आत्मा यीशु के नाम से तू चली जा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो रात के 1 बज रहे थे। तो जिस आदमी ने हमें पहले यीशु के बारे में बताया था, हमने उनको 1 बजे रात को फोन किया। उन्होंने बोला था किसी भी टाइम कॉल कर लो। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम रात के 1 बजे कॉल कर देंगे, लेकिन हमने उनको कॉल किया कि हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो उन्होंने हमारे साथ फोन पे 2 घंटे तक प्रार्थना करी। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता ये बुरी आत्मा है, मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा ही है, तुम एक बार धन्यवाद करके देखो। हमने बोला धन्यवाद यीशु, और मेरे मुंह से भी दूसरी भाषा निकलनी शुरू हो गई। और अगले दिन मेरी दूसरी दीदी को और मेरे डैडी को भी पवित्र आत्मा मिल गया। और उस दिन हम सब ने पानी का बपतिस्मा लिया, और उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ यीशु को मानते हैं। उन्होंने जैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। जो परिवार। अच्छा, मैं अब आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे आपके साथ ये एक्सीडेंट हादसा हुआ है, बहुत से लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं सब ईश्वर ने किया हमारे साथ, हमारा नुकसान किया है, और बहुत गंभीर शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और बहुत कुछ, जैसे आपने भी कह दिया कि हमारे कर्मों का दोष है, ये सब बातें। आपका क्या हाल है कि आपको इन बातों से शिकायत हुई? आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि आपके ये जो परेशानी है कि चल नहीं पाती और फिर भी आप प्रभु की सेवा करती हैं? हाँ जी, मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि मुझे पता है कि शायद अगर ये एक्सीडेंट ना होता, शायद हम यीशु को मानते ही ना, हम उनके पास आते ही ना।
तो मैं तो यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु ने हमें उनके पास बुलाया, उन्होंने हमें ये मौका दिया और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे बिल्कुल सही करेंगे। Praise God. अभी उन्होंने बोला कि वो हमें जगह जगह लेके जाएंगे Good. कि हम और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे, अच्छा। फिर यीशु मुझे भी बिल्कुल ठीक करेंगे। That is wonderful. और उन्होंने हमारे जैसे मेरे दिल में इतनी शांति डाली है ना कि मुझे ये नहीं लगता कि कब होगा अच्छा। बस एक शांति है कि हाँ होगा, यीशु करेंगे। Amen. तो वो इतनी खुशी देते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाती कि इतनी खुशी कहाँ से आती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे पता लगा था कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सब जब मैं 17 की थी, अच्छा। मुझे एक मौका मिला कि मैं एक सुंदरता के मुकाबले में आप हिस्सा 17 की थी, 10 पे आपका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, तो 7 इयर्स। अच्छा, व्हील चेयर पे ही? हाँ जी, व्हील चेयर पे ही थी तो तब। फिर आपने ये डिसाइड किया कि आप कॉन्टेस्ट पे जाएंगे? पहले तो मैंने सोचा नहीं करूंगी, बिकॉज व्हील चेयर पे कौन लड़की करती है ऐसे कॉम्पिटिशन। कभी नहीं सुना। ऐसे कंपटीशन में तो सुंदर सुंदर लंबी लंबी लड़कियां होती हैं, तो मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी, लेकिन हमने प्रार्थना करी और जीसस ने हमें बोला कि अगर मैंने तुम्हें गुण दिए हैं, तुम उन गुणों को इस्तेमाल करो और जब लोग बोलेंगे कि तुमने अच्छा किया है, सारी महिमा मुझे दो। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरा धन्यवाद करते रहो और मैं कोई भी बात बदल सकता हूँ। तो मैंने हर बात में धन्यवाद, ये तो है। हाँ जी। तो ये चाहता था। तो मैंने उस मुकाबले में हिस्सा लिया। वहाँ 30 लड़कियां थी मेरी स्टेट की। अच्छा। सारी लड़कियां चल फिर सकती थी, सिर्फ मैं एक लड़की व्हील चेयर पे थी। अच्छा। तो शुरू से जैसे मुझे लगा कि मैं अलग हूँ, मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ और मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद नहीं आना चाहिए था। हाँ। लेकिन जैसे यीशु ने मेरी कदम कदम पे मदद करी, काफी चीजें गलत भी हुई लेकिन फिर भी मैंने उनका धन्यवाद किया और आखिर में जाके मैं जीत गई। और बाद में मुझे पता चला कि मैं दुनिया की ऐसी पहली लड़की हूँ जो व्हील चेयर में रह के ऐसे मुकाबले को जीती हूँ जब बाकी लड़कियां व्हील चेयर में नहीं है। मगर मुझे पता है कि ये मेरी जीत नहीं है, बल्कि मेरे परमेश्वर की जीत है। प्रभु में विजयी बनाता है, हाँ ऐसे जी। लिखा है। अच्छा, अब एक मैं ये और बात पूछता हूँ कि जब आप अमेरिका में रहते थे, वहाँ सारी सब बातें अच्छी थी, आपने यहाँ रहना डिसाइड कैसे कर लिया? ये भी यीशु ने हमें बताया। यस, वही पूछना है, बताइए कैसे हुआ? ये हुआ तकरीबन 2 साल पहले। अच्छा। हम यहाँ आए हुए थे, हम जगह जगह जा रहे थे, लोगों को यीशु के बारे में बता रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो रही थी। फिर जिस दिन हमें वापस जाना था यूएस, मैं यूएस में वकालत करती थी, एक लॉयर का काम करती थी, तो मुझे वापस काम पे जाना था। लेकिन उस दिन मैं और मेरी दीदी मार्केट में रुक गए। हमें फ्लाइट कैच करनी थी 3 घंटे बाद। तो हमने सोचा कि कुछ चीजें खरीदने मार्केट में रुक जाते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का मेरे पास आया, वो फूल बेच रहा था। तो वो बार बार कह रहा था, दीदी मेरे फूल खरीद लो, मेरे फूल। अब मुझे लगे ये फूल खरीद के क्या करूंगी, क्योंकि प्लेन पे लेके भी नहीं जा सकते, तो मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन वो बार बार पीछे पड़ रहा था। फिर उसने बोला कि दीदी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। तो जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे लगा कि उसकी आंखों में कोई फर्क है, जैसे उसको सही से नजर नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है? तो उस लड़के ने बोला कि हाँ, मुझे ना बचपन से एक आंख से नजर नहीं आता है, जैसे एक मोतिया सा है उस आंख पे। तो मैंने उसको बोला कि अगर हम यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे जैसे डर सा लगा कि मैंने क्या कह दिया, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, स्पेशली मार्केट में। लेकिन हमने बोल दिया था और लड़की ने बोला कि ठीक है कर दो प्रार्थना, तो अब करनी पड़ी। तो मेरी दीदी और मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, हमने बोला कि यीशु के नाम से ये लड़का बिल्कुल सही हो जाए। छोटी सी प्रार्थना थी। फिर उसके बाद बस ऐसे ही हमने पूछ लिया कि कुछ हुआ। हमने सोचा वो बोलेगा नहीं और हम उसको खाना खिला के निकल जाएंगे। लेकिन उस लड़की ने बोला कि दीदी मुझे तो थोड़ा सा नजर आ रहा है। अच्छा। तो हम हैरान हो गए। हमने बोला कि चलो फिर से प्रार्थना करते हैं। हमने फिर से प्रार्थना करी और उसको और नजर आने लग गया। ऐसे हमने छोटी छोटी प्रार्थना 5 बार करी और उसको दिखने लग गया। तो उसके बाद दीदी ने उसको खाना खिलाया और तब एक और लड़का मेरे पास आया। उसने बोला कि दीदी उस लड़के को आंख से नजर नहीं आता था, मुझे तो आंखों में दर्द रहता है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तो उसने बोला कि ठीक है मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करी। उसको उसकी आंखों का दर्द फौरन चला गया। तो उसके बाद उसके 2 दोस्त आए, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ आंखों का करते हो या और भी कुछ करते हो? तो मैंने बोला कि यीशु तो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए प्रार्थना करा। फिर उसके बाद एक और लड़का आया, उसको भी आंखों में ही प्रॉब्लम थी, उसको दूर का नहीं नजर आता था। तो जैसे हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई, 30 लोगों की भीड़, और हम प्रार्थना कर रहे थे और सब लोग पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है। और पता चल रहा था उनको कि यीशु के नाम से प्रार्थना हो रही है।
तो उस लड़के की आंखें भी ठीक हो गई। अच्छा। तो उसके बाद लोग मांगने लगे कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द अच्छा। है। हम प्रार्थना करने लगे, मैं एक जगह, मेरी दीदी दूसरी जगह। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, एकदम से एक पुलिस वाले आए। अच्छा। उन्होंने बोला कि ये भीड़ खत्म करो, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये किसी को ठीक कर सकती होती ना, तो ये खुद अपने आप को ठीक करती। हाँ। ये तो किसी की पैसे चुराएंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा। मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये यीशु कर रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं कि मुझ में कोई ताकत है, यीशु में ताकत है। अच्छा। लेकिन हमने पुलिस वालों से कोई पंगा वगैरह लेना नहीं, नहीं था, तो हमने सोचा हम चलते हैं। वैसे भी हमने फ्लाइट का टाइम हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे, लोग पीछे पीछे आने लगे कि नहीं नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करके जाओ, हमारे लिए प्रार्थना करके जाओ। तो हम फिर से रुक गए, फिर से प्रार्थना कर रहे थे। लोगों को यीशु चंगाई दे रहे थे। फिर से पुलिस वाले आ गए, उन्होंने बोला कि हम आपको जूते मार मार के यहाँ से जेल में फेंक देंगे, आप जाइए। तो जैसे ही हम जा रहे थे, लोग बहुत कह रहे थे कि नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मुझे तो जाना था उस रात ही प्लेन पे, मगर मेरी दीदी वहीं थी एक दिन, और एक यूएस से एक टीम आ रही थी, मिशन टीम। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह जो मेरे घर 10 बजे आएगा ना, या मार्केट के पास में ही है, आपके लिए कोई प्रार्थना करेगा और यीशु आपको चंगाई देंगे, आप जरूर आइएगा। तो जैसे ही हम घर पहुंचे, एक 16 साल का लड़का इंतजार कर रहा था। उसने बोला कि दीदी, मैं तो कल आ नहीं सकता हूँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके लिए प्रार्थना करी। फिर उसके बाद हम अंदर पहुंचे, तो 2 लड़कियां आ गई। उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड मार्केट में थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको इस घर में अभी जाके प्रार्थना करवानी है। अच्छा। उनको कुछ परेशानियां थी, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। अच्छा। फिर मेरी दीदी ने बोला कि इनको पवित्र आत्मा के बारे में बताओ। ठीक। तो मैंने उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया। उन दोनों लड़कियों ने बोला कि हमें भी चाहिए। अच्छा। हमने उनके लिए प्रार्थना करी, तभी वो दोनों लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, दोनों अच्छा। लड़कियां। फिर जैसे हमने खाना खाया, वो लड़का जिसने पढ़ाई के लिए प्रार्थना करवाई थी, वो वापस आ गया। अच्छा। वो अपने एक दोस्त को लेके आया। उसने बोला कि मेरे दोस्त को ना 2 फुट की दूरी पे नजर नहीं आता, उसको चक्कर आते हैं। अच्छा। उसके लिए प्रार्थना करो। तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी, उसकी आंखें भी ठीक हो गई। Praise तो God। फिर उन दोनों लड़कों को भी पवित्र आत्मा के बारे में बताया। अच्छा। उनको भी पवित्र आत्मा मिल Amen। गया। Yes। तो फिर मैंने डैडी को बोला कि अब डैडी, मैं वापस यूएस नहीं जा सकती, अरे। मुझे देखना कि यहाँ क्या होगा। क्या? अच्छा। तो हमने एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट 10 दिन के लिए डिले करवाई। अच्छा। 10 दिन तक यीशु ने बहुत चमत्कार किए। वाह, तकरीबन 20-30 लोग हर रोज हमारे घर अच्छा। आते थे, और यीशु ने तरह तरह के चमत्कार किए। किसी को सुनाई नहीं देता था, वो सुनने लगे। किसी को स्किन प्रॉब्लम थी, वो अच्छा, ठीक हो गई। ठीक। एक आंटी आई थे किसी गांव से, उनको एक कान में पर्दा नहीं था, उनको सुनने लगे वो उस कान से भी। अच्छा। तो यीशु ने ऐसे तरह तरह के चमत्कार किए। जो जवान लोग थे जिनके लिए प्रार्थना करी थी मार्केट में, वो आने लगे कि हमें यीशु के बारे में और बताओ। हम बाइबल स्टडीज करने लगे उनके साथ, बहुत काम हो रहा था। तो मगर काम पे जाना था मुझे, तो हम निकल गए 10 दिन के बाद। लेकिन प्लेन में जैसे ही हम बैठ रहे थे, मम्मी और मैं बात कर रहे थे, और यीशु ने हम दोनों से बात की और बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वापस वहां जाओ और वहां मेरा काम करो। तो हम यूएस पहुंचे। 2 दिन बाद मैं काम पे गई, और उसके 2 दिन बाद मैंने काम से इस्तीफा दे दिया। मैंने उनको बोल दिया कि अब मैं इंडिया जा रही हूँ परमेश्वर का काम करने। तो एक महीने तक मुझे वहाँ काम करना था, सब कुछ निपटाना था, और घर का भी मम्मी को देखना था। तो सितंबर 11 को हम यहाँ से इंडिया से गए वापस यूएस। नवंबर 11 को हम वापस इंडिया आ गए। 2 महीने में। और तब से हम यही हैं, और यीशु ने हमें यहाँ भेजा है। लोगों को हम यीशु के बारे में बताते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। हमारा एक सपना है कि हम एक अनाथ आश्रम भी खोलेंगे, और जो गॉड कहते हैं वो हम करते हैं। जीसस ने हमें, जैसे मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने मुझे एक वचन दिया है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे। उससे पहले उन्होंने बोला था कि करोड़ों लोग हमारे बारे में जानेंगे, फिर वो हमें ठीक करेंगे। बस समय आ रहा है, तो मुझे यहाँ भेजा प्रभु ने इसीलिए कि मैं ये करोड़ों के पास ही पहुंचेगा मैसेज। और फिर उन्होंने बोला कि वो हमें जगह जगह दुनिया भर लेके जाएंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे, फिर वो मुझे चंगाई देंगे। तो पहले जो लगता था कि ये बात कैसे हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे जो यीशु कहते हैं वो होता है। जी ठीक है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ कहना चाहती हैं अभी, और या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जो सब धर्मों से हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? पहले आप कहें उस कैमरे में देख के, और फिर आप कहना बेटे। मैं तो बस ये बताना चाहूंगी कि यीशु सच्चे परमेश्वर है, और उनके सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि यीशु के पास आके जो शांति, जो खुशी, जो प्यार मिलता है, वो कहीं भी नहीं है। तो मैं तो चाहूंगी कि जो यीशु ने हमें दिया है वो सबको मिले,
Amen. हर कोई उन पर विश्वास लाए। Yes, amen. संगीता, आप बताओ क्या कहती हैं? मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि शायद आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों पे विश्वास मत करिए। आप खुद आजमा के देखिए, यीशु आपको खुद दिखाएंगे कि वो सच्चे हैं, वो जिंदा हैं, वो आपकी Amen. प्रार्थना सुनने वाले Amen. परमेश्वर हैं। Amen. आप एक बार उनके नाम पे पुकार के देखिए, आप उनको एक मौका दीजिए। हर एक चीज को आपने शायद ट्राई किया होगा, आपने सारी चीजें करके देखी होंगी, लेकिन शायद आपको कोई फायदा नहीं मिला होगा। एक बार ये भी करके देखिए, एक बार आप बस बोलिए कि यीशु अगर आप सच्चे हो तो आज मुझे कुछ दिखाइए, आज मेरी जिंदगी में भी चमत्कार करिए। और आप देखेंगे कि यीशु आपको निराश नहीं करेंगे, Praise God. यीशु आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर करेंगे। Praise God. और फिर जब वो करेंगे तो धन्यवाद आप यीशु का करना, और वो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल डालेंगे जैसे उन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। Amen. क्योंकि जो यीशु हमसे प्यार करते हैं वो यीशु आपसे उससे ज्यादा ही प्यार करते हैं, उससे कम नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने इतना समय निकाला है, लेकिन मैं जानता हूँ ये समय आपने प्रभु को महिमा देने के लिए निकाला है, और वो किसी का कर्जदार नहीं है, बहुत आशीष से भरेगा और आपकी डिजायर्स को पूरा करेगा। बेटा, आप चंगाई की कहते हो, प्रभु चंगा भी करेगा, जरूर करेगा, ताकि लोगों को आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले, और वो किसी का कर्जदार नहीं है। जैसे आपकी डिजायर है कि आपको प्रभु पैर पर उठा के खड़ा करे, तो अपने नाम की खातिर वो ऐसा करेगा। और ये मैं दुआ करूंगा, और मैं जानता हूँ कि ये गवाही बहुतों के लिए आशीष का कारण होगी और बहुतों को प्रभु के पास लाने का कारण हो जाएगी। थैंक यू।